नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अभी 2 हफ्ता पहले हमने आपको एक खबर दी थी। खबर थी कि नौसेना में आईएनएस विशाखापट्टनम को शामिल किया गया है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी थी और भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास के लिए गर्व का दिन कहा था। शामिल होने के बाद आईएनएस विशाखापट्टनम को लेकर रक्षा मामलों के जानकारों ने कहा था कि पानी में भारत की शक्ति में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। अब एक बार फिर भारत और नौसेना के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि अब एक बार फिर भारतीय नौसेना में सर्वेक्षण पोत संध्यक को शामिल किया गया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित है और हमारे सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेगा। जानकारी देते चले कि कोलकाता में स्थित रक्षा मंत्रालय के प्रमुख पीएसयू गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने इसे बनाया है, जिसे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जलावतरण किया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने GRSE के प्रयासों की सराहना की और कहा कि सर्वेक्षण पोत के नौसेना में शामिल होने के बाद समुद्री सुरक्षा की निगरानी में काफी मदद मिलेगी। यह जहाज भारतीय नौसेना के लिए GRSE द्वारा बनाई जा रही 4 बृहद सर्वेक्षण पोत जहाजों में से पहला जहाज होगा। यह जानना भी सुखद है कि पुराना संधायक, जिसका इस वर्ष जून में डिकमीशन हुआ था और जिसने 40 वर्ष तक देश की सेवा भी की थी, उसे भी GRSE द्वारा ही बनाया गया था। यह नया और पहले से बहुत अधिक बड़ा संधायक जो अभी हमारे सामने खड़ा है, पुराने संधायक से अधिक सक्षम और उन्नत है। नया जहाज डिस्प्लेसमेंट को लेकर पहले जहाज से 60% अधिक बड़ा होगा और स्टेट ऑफ द आर्ट है। यह नवीनतम हाइड्रोग्राफिक उपकरणों और प्रणालियों के साथ सुसज्जित होगा। इसमें एटोनॉमीज, अंडर वाटर वेसल, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल, मल्टीबैंड इकोसिस्टम, इको साउंडर सिस्टम, भूमि सर्वेक्षण सर्वे, मोटर बोट एंड इंटीग्रल हेलीकॉप्टर के साथ ये एडवांस्ड इक्विपमेंट सिस्टम तटीय और गहरे जल में हाइड्रोग्राफिक सर्वे की अपनी प्राइमरी भूमिका को दक्षतापूर्वक करा पाने में सक्षम होंगे और इस प्रकार देश के जहाज़ों के लिए सुरक्षित चार्टिंग नेविगेशनल आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। मुझे यह जानकर खुशी है कि इस नए सर्वे पोतों के डिजाइन में हल फ्रॉम से हाई सी वाले राज्यों में हेलीकॉप्टर प्रचालन, कठोर सी कीपिंग और युद्धाभ्यास आवश्यकताएं पूरी होंगी। रक्षा तथा सिविल एप्लीकेशन के लिए ओशनोग्राफिक और जियो फिजिकल डाटा का एकत्र करने के लिए भी बृहद सर्वेक्षण पोतों को तैनात किया जाएगा। जानकारों की माने तो पानी में चीन की ताकत बेशुमार बढ़ रही है और इससे भारत के तटीय इलाकों में खतरा पैदा हो गया है और उसे रोकने के लिए भारत को अपनी ताकत बढ़ानी होगी। उसी का नतीजा है कि भारत जल्दी जल्दी अपनी पानी की सीमाएं सुरक्षित कर रहा है। उसी उद्देश्य से यह काम किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि नौसेना की ताकत बढ़ाने वाला यह जहाज रक्षा तैयारियों को और मजबूती देगा। नौसेना के अधिकारी की माने तो पानी में उतरने के बाद यह अत्याधुनिक सर्वेक्षण जहाज समुद्र में गहन परीक्षण से गुजरेगा और उसके बाद इसे अक्टूबर 2022 तक नौसेना को सौंप दिया जाएगा। नौसेना के अधिकारी की माने तो 2018 में रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए GRSE से 4 सर्वेक्षण जहाज बनाने का करार किया था। उसी कड़ी में नौसेना के लिए संध्यक पहला सर्वेक्षण जहाज है। इस जहाज को हिंद महासागर इलाके में समुद्र संबंधी और भूभौतिकीय डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा। उन्नत स्वदेशी डेटा अधिग्रहण प्रणाली समेत नई पीढ़ी के
हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से लैस किया गया है। अब हम बताते हैं कि सर्वेक्षण जहाज की ताकत क्या है। नौसेना में शामिल हुआ सर्वेक्षण जहाज संध्या। संध्यक जहाज की लंबाई 110 मीटर। संध्यक का वजन करीब 3408 टन है। इसकी रफ्तार 18 समुद्री मील प्रति घंटा है। सर्वेक्षण जहाज अत्याधुनिक संसाधनों से लैस है। नौसेना को यह जहाज समुद्र संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देगा। यह पूरी तरह स्वदेशी है और मेक इन इंडिया के तहत बना है। जानकारी देते चले कि इस तरह के पोत का निर्माण बड़ी तेजी के साथ हो रहा है और भारतीय नौसेना के लिए 39 युद्धपोत और पनडुब्बियां निर्माण हो रहा है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत GRSE की ओर से बनाए जा रहे हैं। जानकारों की माने तो ये सब चीन से मुकाबले के लिए बन रहे हैं, जो काफी काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 7 सालों में ऐतिहासिक काम कर चुके हैं हर क्षेत्र में। आपको पता होगा कि अटल टनल जो हमने बनाई है, सिर्फ और सिर्फ आर्मी से 7 करोड़ रुपए प्रतिदिन हम बचा रहे हैं। 7 करोड़ रुपए, कुछ लोगों को, कम लोगों को पता है, सिर्फ आर्मी सर्विसेज से जो हम जाते हैं, वरना 12 महीने वहां बर्फ गिरी रहती थी। एक से एक अच्छे काम आज हमारे हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारी सीमाएं, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि जल में, थल में, नभ में हम पूरी तरह से आज सुरक्षित हैं। और लगातार आपके त्याग, तपस्या, बल के तौर पर, और हमको जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, उनकी वजह से हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हम आज हर क्षेत्र में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम हैं। एक 62 था और एक आज है। हर जगह पर, चाहे हमारी नौसेना है, हमारी वायुसेना है, हमारी थल सेना है, हर जगह पर चाक चौबंद हैं और हमारी सीमाएं बहुत ही सुरक्षित हैं। मैं अपने सारे जवानों को, अधिकारियों को, इस कार्य में, पुनीत कार्य में लगे सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। और आप सतायु हों, आप मजबूत रहें, आपको कोई, हमारे वहां कहते हैं ना, कांटा तक न चुभे, आपके पैरों में कांटा तक न चुभे, आप आगे बढ़ते रहें और देश की सुरक्षा जिस तरह से आप कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहें। पूरा देश साथ है, पूरी सरकारें आपके साथ हैं। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए